हरे कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। क्रिएशन चार्ट। भगवान श्री कृष्ण से पहला अवतार होता है बलराम जी का। पहला अवतार बलराम जी। बलराम जी से चतुर्विह अवतार होता है। पहला वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। संकर्षण से नारायण, नारायण से चतुर्विह अवतार। चतुर्विह अवतार फिर से होता है चतुर्विह अवतार। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। संकर्षण से महाविष्णु, महाविष्णु, महाविष्णु। महाविष्णु को कर्णोदक्षाय विष्णु भी कहा जाता है, जो कारण सागर पे शयन करते हैं। कर्णोदक्षाय विष्णु कारण सागर पे शयन करते हैं। भगवान महाविष्णु के रोम कोप से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण के 3 पुरुषावतार हैं। पुरुषावतार, पुरुषावतार। पहला है कर्णोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु कहते हैं। कर्णोदक्षाय विष्णु, कर्णोदक्षाय विष्णु। दूसरा है गर्भोदक्षाय विष्णु। तीसरा क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्षीरोदक्षाय विष्णु। महाविष्णु के रोम कोप से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट होता है। महाविष्णु जो कारण सागर पे शयन करते हैं, उनके रोम कोप से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट होता है। ये हुआ इस ब्रह्मांड को देखने का प्रयास। एक ब्रह्मांड को समझते हैं। ये हुआ एक ब्रह्मांड। इस आधे भाग में जल भरा हुआ है। भगवान आधे भाग में जल भरकर स्वयं यहाँ पे गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में भगवान यहाँ पे शयन करते हैं। ये आधा भाग में पूरा जल भरा हुआ है। नाभि से कमल के पुष्प प्रकट होता है, जिनमें से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से कमल के पुष्प प्रकट होता है, इसमें से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। इस भाग को हम आधा करके देखते हैं। आधे भाग को समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, दिख रहा है? हाँ। ये हुआ आधे भाग, ब्रह्मांड का आधा हिस्सा, जहाँ पे पूरा जल भरा हुआ है। गर्भोदक्षाय विष्णु यहाँ पे शयन करते हैं। नाभि से कमल के पुष्प प्रकट हुआ, जिसमें से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। कमल का फूल कैसे बनता है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मांड में 14 लोक है। यहाँ पे धरती लोक है। धरती लोक के नीचे 7 लोक है। अतल, वितल, रसातल, महातल, पताल। इस प्रकार से करके 7 लोक। ऊपर में है स्वर्लोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक। ऊपर में सबसे टॉप में सत्यलोक ब्रह्मा जी का लोक है। यह है धरती लोक। हम इसे
समझने का प्रयास करेंगे, धरती लोक को देखने का प्रयास करेंगे। यह है धरती लोक। महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु से क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्षीरोदक्षाय विष्णु हर जीव में परमात्मा रूप में निवास करते हैं। और परमात्मा रूप में निवास करते हैं, हर जीव के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्षीरोदक्षाय विष्णु क्षीर सागर पे शयन करते हैं। क्षीर का मतलब होता है, क्षीर का अर्थ होता है दूध। साइंस आज तक ये समझ नहीं पाया है कि मां के हृदय में दूध कहां से आता है। यहां से, क्षीर सागर से, क्षीर सागर से। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम सनातन कुमार को जन्म दिया और उनसे कहा कि आप सृष्टि की रचना कीजिए, जीवों की उत्पत्ति कीजिए। तो सनत कुमार ने कहा कि हम विवाह नहीं करेंगे, हम भगवान की तपस्या, उनकी सेवा करेंगे। तो उनकी सेवा में, तपस्या में लगे सनत कुमार। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, जिनके कारण से उनके भृगुटी से रोता हुआ एक बालक का जन्म हुआ। इनका नाम रुद्र पड़ा। रोता हुआ जन्म होने के कारण उनका नाम रुद्र पड़ा। रुद्र शिव जी, रुद्र पड़ा। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि आप सृष्टि की रचना कीजिए, जीवों की उत्पत्ति कीजिए। तो शिव जी अपने स्वभाव के अनुसार जीवों की उत्पत्ति करने लगे। भूत, प्रेत, सांप, बिच्छू इत्यादि को उत्पन्न करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप रहने दीजिए, आपसे ये कार्य नहीं हो सकता, आप अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कीजिए। तो उनसे कहा कि आप संहार का काम ले लीजिए, अपने हाथों पे विनाश कीजिए। भगवान शिव सृष्टि का संहार करते हैं, वो परले करते हैं। परले का कार्य शिव जी को दे दिया गया, परले करने का कार्य शिव जी के हाथों में दे दिया, क्योंकि शिव जी तमोगुण के देवता है। तो स्वभाव के अनुसार इन्हें कार्य दिया गया। ब्रह्मा जी ने फिर अपने आधे भाग से मनु को और फिर आधे भाग से शत्रुपा को जन्म दिया और उनसे कहा और उन्हें आदेश दिया कि आप जाइए और सृष्टि की रचना कीजिए, मैथुनी क्रिया प्रारंभ कीजिए, जीवों की उत्पत्ति कीजिए। मनु और शत्रुपा, साइंस का ज्यादा ज्ञान रखने वाले थोड़ा देख लीजिए, हमारे पूर्वज मनु और शत्रुपा है। शत्रुपा जिन्हें ब्रह्मा जी ने जन्म दिया, ब्रह्मा जी ने इन्हें उत्पन्न किया और इनसे और इन्हें आदेश किया कि आप जाइए और सृष्टि की रचना कीजिए। मनु और शत्रुपा ये हमारे पूर्वज हैं, बंदर नहीं है। हम अपने पूर्वजों को बंदर कह के खुद को और अपने पूर्वज को गाली दे रहे हैं कि हमारे पूर्वज बंदर है, जबकि मनु और शत्रुपा हमारे पूर्वज है, बंदर नहीं। ऐसा कहने पे हम खुद को, अपने पूर्वजों को गाली दे रहे हैं। मनु और शत्रुपा हमारे पूर्वज है। मनु और शत्रुपा से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। इस तरह से सृष्टि की रचना है। क्रिएशन चार्ट इस प्रकार से है कि भगवान श्री कृष्ण से बलराम, बलराम से चतुर्विह अवतार, फिर उससे संकर्षण से नारायण, नारायण से फिर चतुर्विह अवतार, उससे महाविष्णु, महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु से क्षीरोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु हर जीव के हृदय में परमात्मा रूप से निवास करते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी फिर मनु और शत्रुपा को उत्पन्न करता है और फिर उन्हें आदेश देते हैं कि आप जीवों की, मनुष्यों की उत्पत्ति कीजिए। इस प्रकार से हमारा क्रिएशन है, इस प्रकार से पूरी सृष्टि की क्रिएशन है। बंदर हमारे पूर्वज नहीं है, खुद को गाली मत दीजिए, बंदर हमारे पूर्वज नहीं है। हमारे पूर्वज मनु और शत्रुपा है, जिन्हें ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, ब्रह्मा जी ने उन्हें जन्म दिया।